नाजरीन, मुल्तान जहां दरिया बहते हैं, मज़ार जगमगाते हैं और रूहानियत के रंग हर गली में बिखरे हुए नजर आते हैं, लेकिन उसी धरती पर 2025 के मार्च में एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसने न सिर्फ कानून को चैलेंज किया बल्कि रूहानी पर्दे में छुपे एक भयानक चेहरे को भी बेनकाब कर दिया। ये एक ऐसा अंधा कत्ल था जिसकी शुरुआत एक आम अगवा से हुई, एक ऐसी लर्ज़ाखेज साजिश में बदल गई जिसने न सिर्फ जुर्म की दुनिया को हिला कर रख दिया बल्कि पीरी मुरीदी के भेस में छुपे शैतानी चेहरे को भी बेनकाब कर दिया। 50 साला रियाज हुसैन सईदी, जो सालों से दम दरूद और रूहानी इलाज के नाम पर खवातीन को अपने जाल में फंसा रहा था, इस रोज भी तावीज देने के बहाने घर से निकला लेकिन फिर कभी वापस ना आया। बेटे मोहम्मद गजनफर ने फौरन अगवा की FIR दर्ज करवाई। 2 रोज बाद शाह यूसुफ वाला के करीब एक बोरी बंद लाश बरामद हुई। पोस्टमार्टम और शनाख्त के बाद तस्दीक हुई कि वो लाश किसी और की नहीं, रियाज हुसैन की थी। पुलिस ने मुकदमा 25459 में अगवा के साथ कत्ल की दफात भी शामिल की और फिर शुरू हुआ एक गहरे जुर्म को खोलने का सिलसिला। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर का कहना था कि रियाज हुसैन दम दरूद की आड़ में खातून का जिनसी इस्तेसाल करता था, उनकी वीडियोज़ बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। जब उसने भारी रकम मांगी और वीडियो वायरल करने की धमकी दी तो शहनाज बीबी और हासिया बीबी ने अपने रिश्तेदारों मोहम्मद नादिर और मोहम्मद जमील को एतमाद में लिया और वहीं से इस खूनरेज़ साजिश की बुनियाद पड़ी। मंसूबा तैयार हुआ और 24 मार्च को रियाज हुसैन को चक नंबर 184 AM बुलाया गया। वहाँ मौजूद मुलजमान ने इसका मोबाइल चेक किया, ब्लैकमेलिंग की वीडियोस देखी और फिर मौका पर ही रुमाल से गला घोंट कर उसे मौत के घाट उतारा। लाश को गायब करने के लिए आमिर नामी मुलजिम ने अपनी गाड़ी फराहम की। यूं एक सफ़ा कत्ल की दास्तां मुकम्मल हुई। CPO मुल्तान की खुसूसी हिदायत पर एक माहिर टीम तश्कील दी गई। SP सदर शमसुद्दीन, DSP राव मियां रऊफ़, SHO वकार अहमद और सब इंस्पेक्टर आरिफ जावेद टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी जैसे CDR, जियो फेंसिंग और डिजिटल फॉरेंसिक की मदद से केस की तह तक पहुंचने की कोशिश की और बिलाखिर 5 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। आखिर कब तक रूहानियत के नाम पर खवातीन को ब्लैकमेल किया जाता रहेगा? क्या ये मुआशरा अंधा है या फिर जुर्म के सामने खुद आंखें बंद कर चुका है? क्या ऐसे शैतानों को पीर कहना हमारी इज्तिमाई गिरावट की इलामत नहीं? और सवाल ये भी है कि आखिर वो कौन सी बस्ती है जहां मर्द अपनी गैरत, अपनी इंसानियत बेचकर औरतों को आला इंतकाम बनाते? ये ब्लाइंडेड मर्डर था, कोई सुराग नहीं था, लेकिन हमने जदीदी तफ्तीशी तरीकों CDR और डिजिटल इंटेलिजेंस से केस को ट्रेस किया। मकतूल का बैकग्राउंड पीरी मुरीदी से था और ब्लैकमेलिंग का बदला लेने के लिए उसे कत्ल किया गया। मुलज़िमान गिरफ्तार हैं, मज़ीद कार्रवाई जारी है। मेरे वालिद पीरी मुरीदी का काम करते थे। औरतों की बातों में आकर इन लोगों ने मेरे वालिद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इनके दरमियान कुछ लेन देन भी था। ये केस सिर्फ एक कत्ल नहीं, एक मकरूह निज़ाम की भयानक झलक है, जहाँ रूहानियत के आड़ में ब्लैकमेलिंग, इस्तेसाल और फिर खूनी अंजाम जैसी दास्तानें जन्म लेती हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि जब कानून की आँख खुलती है तो जुर्म कितना ही अंधा क्यों ना हो, इंसाफ ज़रूर बोलता है। नाजरीन, ये महज एक कत्ल नहीं था, ये उस गले सड़े निज़ाम का आकाश है जहां रूहानियत की चादर में छुपे भेड़िए मासूमों को नोचते हैं, जहां पीर बनकर ब्लैकमेलर और रूहानी रहनुमा बनकर शैतान पलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस की गिरफ्तारी इंसाफ की जमानत है? क्या उन औरतों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा जो जुर्म की मंसूबा साज थी? क्या रियासत के इदारे ऐसे खुद साख्ता पीरों के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम चलाएंगे? और सबसे अहम, क्या हम बतौर मुआशरा अब भी ऐसे लोगों के मुरीद बनने से बाज आएंगे, या हर बार एक नई लाश के बाद सिर्फ अफसोस और मजलूमियत के नोहे ही रह जाएंगे? ये फैसला हमें करना है और अगर ना किया तो अगला रियाज हुसैन, अगली शहनाज और अगली लाश शायद हमारे घर की दहलीज पर। नाजरीन, जुर्म की अंधेर नगरी की तरह जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए मंडलाते रहते हैं, लेकिन याद रखें, अंधेरे चाहे कितने भी गहरे हों, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है, हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक तहरीर होती है। हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को और अपने मुआशरे को महफूज रखने के लिए कानून, अखलाकियात और इंसानियत की हुदूद को ना सिर्फ पहचानें बल्कि इन पर अमल भी करें। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी,
सबक आमूज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।